वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, जो कि हमारे देखिए मैंने लिखा हुआ है। पेपर हमारा 5th चल रहा था, यूनिट हमारी 2nd हमने कंप्लीट की थी, 3rd की आज हम बात करेंगे। ठीक है, पेपर 5th है ये। एमएससी में वैसे फाइनल में देखें तो फर्स्ट पेपर पड़ता है, लेकिन प्रीवियस के अकॉर्डिंग 5th पेपर है। 4 आपके प्रीवियस में थे तो 4 फाइनल में है, तो 5th पेपर है ये, और उसकी यूनिट 3rd आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपके क्या है, यूनिट 3rd में इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हमें बताया फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसका इवोल्यूशन? फ्लावर का इवोल्यूशन। कि फ्लावर के जितने भी जो ऑर्गन होते हैं उसके हर एक ऑर्गन का, हर एक फ्लोरल पार्ट का इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए, हम अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता है 2 टर्म्स होती हैं। जैसे अगर मैं किसी भी प्लांट की बात करूं, जब भी हम किसी प्लांट की डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम उसकी कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर हम उसके हैबिटेट के बारे में, यानी जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर जो हमें फिजिकली देखने को मिलते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मॉर्फोलॉजिकली होता है उसके बाद आते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर। एनाटॉमिकल कैरेक्टर जो हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स वगैरह देखते हैं वो एनाटॉमी में आ जाता है। देन हम जो स्पोरोफिल्स की बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोर की बात करते हैं, तो वो आता है हमारा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ यूनिट 3rd में हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। प्लांट के जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर जो फिजिकली या मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखाई देते हैं उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो देखिए मॉर्फोलॉजी में कुछ कैरेक्टर जो मैंने लिखे हैं ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी के हैं। जैसे कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होता है कि ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट है या ये वाला कैरेक्टर एनाटॉमी में आएगा, तो ये लिखा हुआ है, देख लीजिए आपके सामने। यहाँ पे फर्स्ट जो हैबिट आपको पता ही है, हम सबसे पहले प्लांट का हैबिट ही लिखते होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, मॉर्फोलॉजी में हैबिट है। देन हम रूट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म की बात चल रही है। हमें पता है प्लांट वेल डेवलप्ड है, फ्लावरिंग है, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, और वेस्कुलर बंडल भी है, रूट स्टेम लीफ सब है। क्लियर? तो सबसे पहले हैबिटेट है, उसके बाद हम रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमें पता है रूट 2 टाइप की होती हैं, एक तो टैप रूट होती है, दूसरी जैसे फाइब्रस रूट होती है, या जैसे कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोरोलेट रूट भी देखने को मिलती है। तो रूट की अलग अलग टाइप होते हैं। पहला हैबिटेट देखेंगे, उसके बाद रूट स्ट्रक्चर देखेंगे। रूट के बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्टेम की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका हैबिट देखेंगे कैसा है, ग्रीन कलर का है, सिलेंड्रिकल है या एंगुलर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो बड बनती है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ये मॉर्फोलॉजी में ही आता है सारा। अब हमें पता है लीफ फिजिकली भी हमें दिखाई दे रही है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। इनफ्लोरेसेंस टाइप, ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है कि जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का इस पे थैलेमस पे, उसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट फ्लावर का टाइप देखेंगे, ट्राइमेरस है, पेंटामेरस है, टेट्रामेरस है, वो हम फ्लावर को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो ये फ्लावर हो गया। उसके बाद हम पेरियंथ की स्ट्रक्चर भी देखते हैं। पेरियंथ में मैंने आपको बताया था, जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तब हम एक टर्म देते हैं पेरियंथ, जिसकी सिंगल यूनिट होती है टेपल। क्लियर? पेरियंथ के बाद आता है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का टाइप देखेंगे कि उसमें स्टैमेन का नंबर कितना है और आपस में जुड़े हुए हैं या फ्री हैं। ये हो गया। उसके बाद कार्पल की स्ट्रक्चर है। कार्पल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, मोस्टली हमें 2 ही कार्पल देखने को मिलते हैं, और वो भी सिंग कार्पस होते हैं या पॉलीकार्पस जैसी भी कंडीशन होती है प्लांट के अंदर। तो हो गया कार्पल। उसके बाद ओव्यूल का टाइप देखेंगे हम। नेक्स्ट सीड स्ट्रक्चर किस तरह से है, और फ्रूट का टाइप कैसे है, कैप्सूल है, सिप्सेला है, बैरी है। ठीक है, फ्रूट के अलग अलग टाइप भी होते हैं। ये तो हो गए हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, इसमें आते हैं सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लेकिन अगर हम एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी में आते हैं जैसे अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की, ठीक है, उसके टीएस ऑफ स्टेम में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन है, जो स्टीलर सिस्टम है, जो वेस्कुलर बंडल है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, वो एनाटॉमी के अंदर आते हैं। क्योंकि वो देखने के लिए हमें पहले उसकी सेक्शन कटिंग करनी पड़ती है, देन उसे स्ट्रेन करके स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये सारा क्या है, ये एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्टीलर सिस्टम आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे। क्लियर? वेनेशन टाइप भी हमें उसमें एनाटॉमी में ही देखने को मिलता है। वेनेशन टाइप आपको पता ही है, जैसे अगर हम लीफ को देखें, ऐसे देखने पर मतलब लाइट में लीफ के वेन्स
बट वो है क्या, एक एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, क्योंकि जो वेन्स होती है वो लीफ के अंदर होती है, ना कि एक्सटर्नल या सरफेस पे होती हैं। जो वेनेशन मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होते हैं लीफ में, तो वो वेनेशन क्या है, वो एक एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, और ये सारे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए मैंने एनाटॉमिकल यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे बात करनी है मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वर्बली बताए हैं, ध्यान में रखिएगा कौन से एनाटॉमिकल कैरेक्टर हैं और कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टैमन, स्टैमन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्पल का इवोल्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टैमन। स्टैमन आपको पता है क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि ग्रुप ऑफ स्टैमन हम क्या बोलेंगे, स्टैमन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है ग्रुप ऑफ स्टैमन हम बोल देते हैं एंड्रोशियम, जैसे वहाँ टर्म लिखी हुई है ना, ये एंड्रोशियम टाइप। हमें पता है एंड्रोशियम क्या है, एक पूरा वर्ल है, एक पूरा चक्र है, और जिसकी एक सिंगल यूनिट क्या है हमारे पास, स्टैमन है। अब हम देखेंगे कि एक स्टैमन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं अगर पूरे वर्ल की बात करूँ, पूरे चक्र की बात करूँ एंड्रोशियम की, तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह से थैलेमस बना होता है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, पेडिसिल वाला, ठीक है। पेडिसिल वो स्टॉक होता है जहाँ से फ्लावर ग्रो करता है, और जिस पॉइंट से जुड़ा होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। अब ये देखिए हमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार संरचना। बेलनाकार संरचना देखिए किस तरह से, ये सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके कैरेक्टर के बारे में कि सिलेंडर ऑर्गन, सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं आपके सामने है। अब मैं इसे लेबल करूँ तो आपको पता है इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, इस पार्ट को हम एंथर बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को, ये जो स्टॉक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। स्टॉक हम नहीं बोल सकते, स्टॉक एक सॉलिड पार्ट होता है, लेकिन ये जो फिलामेंट है फाइब्रस पार्ट होते हैं, तो हम इसे फिलामेंट ही बोलेंगे, फिलामेंट जिसे हिंदी में तंतु बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल ऑर्गन है, कौन, स्टैमन। अब ये पैरेलल होते हैं सभी ऑर्गन के जैसे, जैसे जहाँ से स्टैमन ने ग्रो किया है वहीं से हमें पता है करोला वाला पोर्शन भी निकलेगा, और कैलिक्स वाला पोर्शन भी उसी तरह से होगा। जैसे ये तो हो गया स्टैमन। अब हमारे पास ये कौन सा वर्ग है, इस तरह से मैं बनाऊँ तो ये आ गया कोरोला, ये हो गया कोरोला, ठीक है। हमें पता है कोरोला वाला पार्ट क्या होता है, कलरफुल होता है, जबकि कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स हमें पता है कौन से, ग्रीन कलर का होता है। इस तरह से मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है कैलिक्स की, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ब्रैकेट नहीं है, काफ़ी बड़े हैं। ये है क्या है, एक सेपल है, आपको पता है कैलिक्स की सिंगल यूनिट सेपल होती है। तो ये एक सेपल बना हुआ है, और ये वाला वर्ल क्या है हमारे पास, कैलिक्स, ये अंदर वाला वर्ल करोला हो गया, और ये वही हमारी गाइनोशियम होगी, और बाकी क्या है, 4 स्टैमन बने हुए हैं यहाँ पे। गाइनोशियम की बात हम कार्पल के इवोल्यूशन में करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ स्टैमन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक स्टैमन के कितने पार्ट होते हैं, एक स्टैमन की कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो ये फिलामेंट हमें दिख ही रहा है, एक ये फिलामेंट दिख रहा है, उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसे हम एंथर बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एक स्टैमन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास एंथर। अब देखिए फिलामेंट यहाँ लिखा हुआ है फाइबर स्ट्रक्चर है, और ये देखिए यहाँ बेस से ग्रो कर रहा है फिलामेंट, और ये जो एंथर है ये काफ़ी ऊपर लगा हुआ है, फिलामेंट के अपर साइड पर है ना। तो फिलामेंट तो क्या है, एक बेसिक स्टीराइल पार्ट है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर टर्म लिखिए स्टीराइल। दूसरा देखिए एंथर, ये एपिकल फर्टाइल पार्ट है। एपिकल से मीन्स होता है ऊपर, बेसिक से मीन्स होता है लोअर पोजीशन पे, जहाँ से वो डेवलप होती है स्ट्रक्चर, क्लियर। तो एंथर जो क्या है, एपिकल फर्टाइल पार्ट है। अब यहाँ 2 टर्म्स है, स्टीराइल एंड फर्टाइल, ठीक है। तो स्टीराइल क्या होता है और फर्टाइल क्या होता है। स्टीराइल देखिए ये वाला जो फिलामेंट है इसका काम सिर्फ एंथर को बेयर करना है, ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आएगा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ये वाला स्टीराइल जो पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि फर्टाइल पार्ट क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब हमें पता है ये जो एंथर है इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, और वही पोलन
यहाँ सिग्मा में गिरते हैं, देन ओवरी में आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो फिलामेंट है इनका काम सिर्फ एंथर को सपोर्ट करना है और बेस से उसको जोड़ के रखने का काम है। तो क्या है, एक फिलामेंट क्या है, एक बेसिक स्टेराइल स्ट्रक्चर है। फिलामेंट क्या है, बेसिक स्टेराइल स्ट्रक्चर। क्लियर ये डायग्राम और ये स्टैमेन की स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं किसकी, प्रिमिटिव स्टैमेन की। अब हमें पता है जब भी बात हो इवोल्यूशन की, जब भी कहीं बात हो इवोल्यूशन की, दो ही स्ट्रक्चर हमें काम में लेनी है। कौन सी, एक तो उस पार्ट की प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, दूसरी उस पार्ट की एडवांस स्ट्रक्चर। कि इवोल्यूशन में पढ़ते क्या है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर थे वो कैसे एडवांस बने, किस किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता गया, कौन सा पार्ट रिड्यूस होता गया, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इवोल्यूशन में देखते हैं सबसे पहले उसकी प्रिमिटिव स्टैमेन के बारे में, देन जब हम आगे बात करेंगे तो एडवांस स्टैमेन भी आएगा। प्रिमिटिव स्टैमेन की बात करें तो प्रिमिटिव स्टैमेन की स्ट्रक्चर आप देखें किस तरह से होती है। ये जो स्टैमेन है ये आपको पता है वेल डेवलप्ड फ्लावर है और ये सबसे एडवांस कैरेक्टर है ये एंथर का। एंथर का यानी पूरे स्टैमेन की बात हो रही है यहाँ पे। ये तो बन गया जो फिलामेंट है, यहाँ पर हमें फिलामेंट देखने को मिल रहा है वो पहले इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती थी। देखिए ये स्ट्रक्चर है एंथर की। एंथर की स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे और यहाँ पर देखिए, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वो रट लीजिएगा। जैसे 3 फैमिलीज हैं हमारे पास, 3 फैमिलीज हैं और उनके नाम मैं बताती हूँ, उनमें हमेशा प्रिमिटिव स्टैमेन ही देखने को मिलता है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आए पेपर में इवोल्यूशन ऑफ स्टैमेन तो 3 फैमिलीज आपको याद होनी चाहिए जो एग्जाम्पल में लिखी है। और ध्यान रखिए जितने कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। अगर हम किसी एक चीज़ की, मान लीजिए किसी भी एक टर्म की डेफिनेशन देते हैं, या इन्फ्लोरेसेंस की दे दी या पेरियंथ की दे दी, अगर हम उस चीज़ की डेफिनेशन देते हैं तो अगर उसके लास्ट में एग्जाम्पल लिखते हैं तो ही हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज वो मार्क्स कटते हैं। ध्यान रखिए एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टेराइल पार्ट लगा हुआ था, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्टेराइल पार्ट है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये स्ट्रक्चर कैसी है, एक लीफ लाइक है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, स्टेराइल पार्ट है। जैसे वहाँ पे फिलामेंट है, यहाँ पर ये स्टेराइल पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है, एंथर है। एंथर आपको पता है क्या है, फर्टाइल पार्ट है। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, प्रिमिटिव स्टैमेन की। देखिए 2 कैरेक्टर भी लिखिए और साथ ही साथ डायग्राम भी बनाएंगे आप। डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है। अब ये प्रिमिटिव है, ये स्ट्रक्चर ए है आपके पास, स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है। अब यहाँ पर और रिडक्शन होगा, स्ट्रक्चर सी देखिए किस तरह से देखने को मिलती है। अब क्या होगा, ये जो स्टेराइल पार्ट है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये फ्लावर नहीं है, ये स्टैमेन है, ठीक है। तो ये डायग्राम है हमारे पास सी। अब देखिए स्ट्रक्चर ए में देखिए, डायग्राम ए में यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है और काफ़ी वाइड है, ब्रॉड लीफ है, या फिर लेस भी हो सकती है जैसे नेक्स्ट में है। तो इसमें एंथर इस तरह से लगे होते हैं सेंटर में। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो स्टेराइल पार्ट है, अब स्टेराइल है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। स्टेराइल पार्ट का कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और कोई इसका फंक्शन नहीं होता। तो स्टेराइल पार्ट है, अब हमें पता है इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो धीरे धीरे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, धीरे धीरे रिडक्शन होगा। तो डायग्राम ए में देखिए काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन बी में क्या है, वीक हो गया और काफ़ी मतलब रिड्यूस भी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर
रिड्यूस्ड। और ये जो एंथर है ये कहाँ पर आ रहे हैं, पेरिफेरी की ओर आ रहे हैं। सेंटर में थे तो पेरिफेरी की ओर आ गए, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, रिड्यूस हो रही है, और एंड में क्या है, बस नाम मात्र फिलामेंट ही रह जाता है और पूरी की पूरी रिड्यूस हो जाती है। तो ये क्या है, एक प्रिमिटिव स्टेमन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जैसे इसके, हाँ इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कौन कौन सी फैमिलीज इसके अंदर हैं। इसमें हमारे पास है डीजेनेरेसी, एनोडेसी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। डीजेनेरेसी फैमिली, और हमारे पास है एनोडेसी फैमिली। ये दो फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें हमेशा प्रिमिटिव स्टेमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आपके पास लिखी हुई है, जैसे देखिए, ब्रॉड या मोर लेस लीफ लाइक स्ट्रक्चर विदाउट और विद वीक डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्टाइल एंड स्टेराइल पार्ट। अब हमें क्लियर है कि कौन सा पार्ट स्टेराइल और कौन सा फर्टाइल है, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। तो यही स्ट्रक्चर किसकी होती है, प्रिमिटिव स्टेमन की। आगे हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि जो स्टेमन है उसके दो ही पार्ट हैं, फिलामेंट है और एंथर है। हमें पता है एंथर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। देखिए, ये सेक्शन कटिंग है, यहाँ से ये सेक्शन कटिंग है। अब यहाँ देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर हम देखने को मिलती है, मैंने आपको काफ़ी बार बनवाई है। एंथर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, बटरफ्लाई लाइक होती है, और इसमें जो चार बनी हुई होती है क्या होती हैं, ये स्पोरेंजिया होती है। ये स्ट्रक्चर देखें आप, इस तरह से स्ट्रक्चर है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्या बनी हुई है, चार स्पोरेंजिया बनी हुई है। कौन सी स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया में हमें पता है माइक्रोस्पोर बनेंगे, और उन्हीं माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेड करते हैं। क्लियर, तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर देखिए, ये तो स्पोरेंजिया बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्पोरेंजिया बनेंगे, इसकी जो पेरिफेरी वाली साइड है वो तो क्या बनाएगी, जैकेट सेल बनाएगी, और सबसे इनर वाली टैपिटम होगी, बता चुकी हूँ मैं। तो ये वाली जो है न्यूट्रिशन देगी स्पोरेंजिया को। क्लियर, तो यहाँ पर जो सेंटर में टिश्यू होगा, जो पेरिफेरी वाली टिश्यू है, परिधि की ओर जो टिश्यू है, वो तो किसको न्यूट्रिशन देगा, स्पोरेंजिया को। बट ये यहाँ पर जो सेंटर में जो टिश्यू होता है, जिसे हम स्टेराइल टिश्यू बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, इस सेंटर में जो टिश्यू होता है उसका काम होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का काम है किसको, एक तो ये पूरे एंथर को, किससे, फिलामेंट से। देखिए इस तरह से, जैसे ये जो फिलामेंट है ये एंथर से लगा हुआ है, जिस पार्ट से अटैच होता है उस पार्ट वाला जो टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टेराइल टिश्यू। तो ये भी क्या है, एक स्टेमन का पार्ट ही है। मेजरली हम दो ही पार्ट की बात करते हैं, फिलामेंट एंथर, लेकिन इसमें कनेक्टिव पार्ट भी होता है, जिसमें क्या होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है, जिसका काम सिर्फ जोड़ के रखने का होता है, किसको, एंथर को और फिलामेंट को आपस में। ठीक है, कनेक्टिव को हिंदी में योजी बोलते हैं शायद। तो ये हो गया कनेक्टिव का पार्ट। आगे देखिए, थोड़ी एडवांस बात करें हम, जैसे ये तो हो गया प्रिमिटिव। अब हम देखते हैं कि, अब यहाँ देखिए वो जो लास्ट वाला जो स्टेमन है और वो वाला स्टेमन है, उसमें अभी डिफरेंस है। वो सबसे एडवांस है, वो थोड़ा प्रिमिटिव है। तो वो बिल्कुल एडवांस कैसे हुआ प्रिमिटिव से, वो देखिए, डायग्राम में बनाती हूँ आपके सामने। जैसे ये मैंने वो स्ट्रक्चर बनाई थी अभी, ये वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसपे एंथर बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से बनी हुई होती है। काफ़ी ब्रॉड होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसमें रिडक्शन होता जाता है इस तरह से। और ऊपर वाला पार्ट है ना, वो इस तरह से स्टेमन एंथर बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह से।
ये इसलिए मैं अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब यहाँ देखिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से पहले एंथर लगे होते हैं। ये वही स्ट्रक्चर आ गई। अब उसके साथ यहाँ देखिए इस तरह से एडवांस होते जा रहे हैं और ये वाला पार्ट जो है अब रिड्यूस होता जाएगा धीरे धीरे। यहाँ लिखते जाइए डायग्राम ए, डायग्राम बी। अब ये काफी लॉन्ग है ना, तो धीरे धीरे ये रिड्यूस होता जाएगा और ये भी स्मॉल होता जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, अब इसे ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं तो सीधा बता देती हूँ मैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ देखिए एक लास्ट स्ट्रक्चर और बनाते हैं जिसमें क्या होगा, ये जो फिलामेंट है ये बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा एक फाइबर की तरह। फाइबर यानी एक फिलामेंट बन के रह जाएगा इस तरह से, और उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इस तरह से एंकर लगे हुए हैं। क्लियर? तो यहाँ लिखते जाइए। देखिए ये डायग्राम नंबर 1 है आपके पास, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ एंड जी। क्लियर? तो यहाँ देखिए रिडक्शन किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्टेराइल पार्ट है, फर्टाइल को छोड़ के स्टेराइल पार्ट है, ये रिड्यूस होता जा रहा है और रिड्यूस हुआ। लास्ट में क्या है कि एक फाइबर भी रह जाता है। फाइबर जिसे हम क्या बोलते हैं, इस फाइबर को हम फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर? ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में। देखिए लिखा आप खुद सकते हैं, इसको थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद कर सकते हैं कि क्या लिखना है कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसमें स्टेराइल टिश्यू होता है। स्टेराइल टिश्यू का कोई फंक्शन नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो इस तरह से प्रिमिटिव से क्या है, एक एडवांस कैरेक्टर हमारे पास, एडवांस स्ट्रक्चर हमारे पास निकलती है जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। क्लियर? तो ये होगी स्ट्रक्चर किसकी, स्टेमन। यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके लिए 3 फैमिलीज और लिख लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपको एग्जाम में लिखनी है। सबसे पहले हमारे पास है निम्फेसी फैमिली, जिसमें हमें ऐसी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, निम्फेसी। दूसरी हमारे पास है यूकोमेटेसी। छह फैमिलीज यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। एक है कैरोटोफाइलेसी। 6 फैमिलीज आपको याद करनी पड़ेंगी, जिसमें 3 फैमिलीज तो उसमें आ जाएंगे जिसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होंगे, और 3 फैमिलीज वो आएंगी जिसमें हमें ये जो इवोल्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो आपको ये डायग्राम भी याद में रखना है और ये एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है, ये जो फैमिलीज हैं ये हैं एग्जाम्पल किसके, इवोल्यूशन ऑफ स्टेमन की। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने बात कर दी फिलामेंट स्मॉल 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 होता गया, लेकिन यहाँ पर एंथर की बात करें कि एंथर की स्ट्रक्चर इतनी बड़ी थी और लास्ट में इतनी शॉर्ट कैसे होगी, वो डायग्राम अलग से बनाते हैं हम। देखिए इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगी पहले हमारे पास। ये कोई कोन नहीं है, यहाँ पर इसमें देखिए इस तरह से बन गया एंथर। यहाँ पर जो वेन्स वगैरह हैं जैसे यहाँ साइड, इनका काम न्यूट्रिशन का होता है। अब ये देखिए ये जो है साइड्स पे आते जाएंगे इस तरह से और स्मॉल होते जाएंगे साइड में। ये इसमें डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, इसको कनेक्ट मत कीजिएगा।
पार्ट है इसको भी हम स्मॉल या रिड्यूस करते जाएंगे। अब यहाँ एंथर देखिए बनेंगे साइड्स पे, इसका साइज थोड़ा स्मॉल कर लीजिए इस तरह से, जैसे ये बन गए तो साइड पे एंथर, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी। और लास्ट में क्या होगा कि स्टैमन इस तरह से जुड़ जाएंगे और इसके टिप पे थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा इस तरह से, और लास्ट में नीचे वही। अभी भी देखिए ये जो स्टेराइल पार्ट है इसका काफ़ी बड़ा है अभी भी इफेक्ट, लेकिन इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल रिड्यूस करना है। डायग्राम इसी हिसाब से बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे ब्रॉड बनाइए, देन इसे थोड़ा पतला करते करते इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, और जो एंथर है सबसे पहले लॉन्ग बनेगी, देन स्मॉल एंड देन स्मॉल। क्लियर? तो लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आती है, देखिए यहाँ बना देती हूँ मैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट बचा है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो इस तरह से क्या बचेगी, एक एंथर की स्ट्रक्चर। तो ये डायग्राम हमारे पास बी, ये सी, ये डी, देन लास्ट डायग्राम है हमारे पास ई। तो इसमें देखिए अब यहाँ पर तो था फिलामेंट का, मेनली फिलामेंट का इफेक्ट था। यहाँ पर इफेक्ट किसका है, एंथर का। एंथर देखिए किस तरह से स्मॉल होते जा रहे हैं और लास्ट में ऊपर टिप पे बने हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इस पे स्पोरेंजिया के लगने की बात करें, स्पोरेंजिया किस तरह से लगती है, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास एंथर वाली, अब हमें पता है स्पोरेंजिया इसी एंथर में लगती हैं, तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर में स्पोरेंजिया किस तरह से लगेंगी, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये साइड पे है तो स्पोरेंजिया यहाँ बिल्कुल साइड पे लगेगी इस तरह से, जबकि इसमें क्या है सेंटर में है तो उसको सेंटर में लगेंगी स्पोरेंजिया। क्लियर? तो ये दोनों डायग्राम में किसके हैं, ए और बी की। तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन या एंथर का हो गया। अब यहाँ पर लैमिना क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है किसमें, रिडक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। जो लैमिना है, लैमिना आपको पता है ये पूरी जो स्ट्रक्चर पाम लाइक स्ट्रक्चर है इसे लैमिना बोलते हैं, पहले भी बताया था मैंने। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अब दो टर्म्स हैं हमारे पास, कौन सी, एक तो है बेसी फिक्स्ड, एक है हमारे पास डोर्सी फिक्स्ड। दोनों में फर्क क्या होता है वो देखिए। जैसे मैं 4 तरह का स्टैमन बनाती हूँ कि जो स्टैमन और एंथर आपस में जुड़े होते हैं वो 4 तरीके से जुड़े होते हैं। देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो देखिए सीधा ही ये क्या लगा हुआ है, फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर क्या लगे हुए हैं, इस तरह से एंथर लगे हुए हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो देखिए ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट एकदम इस तरह से, ये जो फिलामेंट है और इस फिलामेंट के अंदर इस तरह से लगे हुए हैं एंथर। क्लियर हो रहा है डायग्राम? दोनों में फर्क देखिए, ये सेम नहीं है, दोनों में फर्क देखिए। एक तो इस तरह से स्ट्रक्चर जिसके ऊपर सीधा इस तरह से स्टैमन लगे होंगे, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास आती है इस तरह से एंथर लगा हुआ है, और जो स्टैमन है वो थोड़े से, स्टैमन क्या है, थोड़े से रोटेट है इस तरह से, ज़्यादा रोटेट नहीं है, इस तरह से क्या है। ये जो देखिए ग्रीन लाइन जो है इसकी यहाँ पॉइंट पे जुड़ी हुई होती है। स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, तीनों अलग हैं। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर और बनाते हैं, देखिए किस तरह से। ये है हमारे पास फिलामेंट, और ऊपर जो एंथर है वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे है। अब दोनों में फर्क देखिए, तीनों चारों में। ये है हमारे पास बेसी फिक्स्ड, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास है बेसी फिक्स्ड। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास है एडनेट, थर्ड हमारे पास है डोर्सी फिक्स्ड, और लास्ट हमारे पास आती है वर्सेटाइल। फर्क देखिए, अब वहां पर जो एंथर लगा हुआ है वो सीधा फिलामेंट के साथ अटैच है, तो उसके बेस से लगा हुआ है। जिस तरह से ये एंथर है इसके बेस से लगा हुआ फिलामेंट, तो वो क्या है, बेस से फिक्स्ड है, बेस से फिक्स्ड है। दूसरी हम बात करते हैं डोर्सल साइड से। अब हमें पता है किसी भी स्ट्रक्चर की डोर्सल साइड इस तरह से होती है। ये जो मान लीजिए स्ट्रक्चर है इसकी डोर्सल साइड इस तरह से होगी पीछे वाली, तो वहाँ पीछे से अटैच होता है तो डोर्सी फिक्स्ड।
वर्सेटाइल तो क्या है, वो पूरा 90 डिग्री भी घुमा हुआ है, एंथर पूरा 90 डिग्री पे रोटेट है और इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, वर्सेटाइल है। और हमारे पास है एक एडनेट। एडनेट में क्या है, देखिए एंथर जो है, एंथर के जो कनेक्टिव पार्ट है वो पूरा फिलामेंट है, ये इसके सेंटर में क्या बना हुआ है, फिलामेंट बना हुआ है, ये तो सबसे अलग ही है एडनेट। तो ये 4 स्ट्रक्चर होती है इसकी अरेंजमेंट ऑफ एंथर। एंथर का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होते हैं हमारे पास, एक तो है मोनोथिकस, एक कंडीशन होती है मोनोथिकस, दूसरी होती है डाइथिकस। अब यहाँ पर हमें पता है मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। अब यहाँ पर 1 और 2 क्या है, पेयर है, पेयर है किसके, स्पोरेंजिया के। देखिए जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर है तो ये तो एक पेयर है, तो ये मोनोथिकस है। जब इस तरह से दूसरी स्ट्रक्चर भी लगी हो, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था, 4 स्पोरेंजिया दिखती थी, तो इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं डाइथिकस। यहाँ पे 2 पेयर है, आप देखिए पेयर 2 है तो डाइथिकस, पेयर 1 हो तो मोनोथिकस कंडीशन होती है। क्लियर? तो ये सारा था। अब एक यहाँ पर जो लिख सकते हैं आप एग्जांपल, जैसे मैंने बताए थे एनोडेसी था, ठीक है, एनोडेसी था ना, उसके साथ आप मैग्नोलिएसी भी लिख सकते हैं, मैग्नोलिएसी। वैसे आप 3 एग्जांपल उसके याद कर लें, 3 फैमिलीज और 3 फैमिलीज की याद कर लें, काफ़ी है ये। तो ये सारा हो गया इसका इवोल्यूशन ऑफ स्टेमन का। अब एक चीज स्ट्रक्चर और आती है हमारे पास, स्टेमिनोड क्या होते हैं, आपने सुना होगा नाम, स्टेमिनोड क्या होते हैं। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, जो स्टेमन होती है ये फर्टाइल तो पार्ट है ये, लेकिन कई बार क्या होता है इनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। जैसे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको करवाया था, मैंने उसमें बताया था कि जो साइड पे जो फ्लावर होते हैं, साइड पे जो स्टेमन लगे होते हैं, जैसे साइथियम का इन्फ्लोरेसेंस मैं आपको दिखाऊं, स्ट्रक्चर से याद आ जाएगा। एक इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको करवाया था साइथियम का, इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है उसकी। इस तरह से फ्लावर होता है, कौन सा, फीमेल फ्लावर, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए कौन से होते हैं, मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर में देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था इस तरह से स्टेमन, सेंटर में स्टेमन इस तरह से बनाया था, लेकिन साइड पे स्टेमन हमने इस तरह से बनाए थे। या तो आपको तो साइड पे जो स्टेमन बने थे वो स्मॉल थे, लेकिन जो सेंटर में था वो काफ़ी लार्ज था। अब हुआ क्या, न्यूट्रिटिव पार्ट हमें पता है कौन सा है, थायराइड, थायराइड ये वाला, इससे क्या है न्यूट्रिशन मिलता है। अब फीमेल फ्लावर को काफ़ी मिलेगा क्योंकि वो सबसे सेंटर में है, तो काफ़ी डेवलप है और लार्ज भी है साइज। अब यहाँ पर बचा हुआ न्यूट्रिशन है वो इसको मिलेगा जो सेंटर में स्टेमन है। अब वहाँ पर यहाँ जो साइड पे स्टेमन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, साइड पे जो स्टेमन है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो डेवलप भी नहीं हो पाते हैं। अब डेवलप ही नहीं हुए तो उसमें कहाँ से पॉलन ग्रेन बनेगा, कहाँ से स्पोरेंजिया बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेराइल स्ट्रक्चर बन के रह जाती है फर्टाइल से, एक स्टेराइल स्ट्रक्चर बन के रह गई। अब इसी स्टेराइल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिनोड। स्टेमन तो है बट फंक्शन नहीं करते हैं कोई भी, तो इसको बोलते हैं स्टेमिनोड। क्लियर? तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ कार्पल। ये टर्म की स्टेमिनोड आपको पता होना चाहिए। जब भी हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में हमें शो करते हैं डॉट से, इस तरह से अगर डॉट बने हुए तो हमें पता है यहाँ पर क्या है, स्टेमिनोड है। क्लियर? तो ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ स्टेमन। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसकी, इवोल्यूशन ऑफ कार्पल की। क्लियर?